एक माँ, बेटा और ठंड की रात। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। रानो चिड़िया का बेटा कुकू अपनी माँ को बताए बगैर भूरे कौवे के बेटे जग्गू के साथ झरने पर चला जाता है। अगर तुम झरने के पानी में नहाओ तो मैं तुम्हें अपना अमरूद दूंगा। अरे अरे, ये कौन सा मुश्किल है, मैं तो रोज ठंडे पानी से नहा लेता हूँ। ऐसे कहते हुए कुकू झरने के ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद कुकू कांपने लगता है और पानी से बाहर आकर जग्गू से कहता है, लाओ मेरा अमरूद दो। ये अमरूद तो मैं घर जाके खाऊंगा। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से उड़ जाता है। मुझे ठंडे पानी में खड़ा भी किया और अमरूद भी नहीं दिया। जग्गू झूठा है। कुकू बेटा, आपके पंख भीगे हुए हैं, क्या ठंडे पानी से नहा के आए हो? जग्गू झूठ बोलता है। न, 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 नहीं माँ, नहीं, वो जग्गू ने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया था जिससे पंख गीले हो गए। कुकू दाना खाता है और घोंसले में लेट जाता है। आज कुकू कोई बात नहीं करता। कुकू बेटा, क्या आपकी सेहत ठीक है? हाँ मम्मा, बस थोड़ी शरीर में दर्द है। आधी रात हो जाती है। आधी रात के बाद कुकू रोने लगता है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा चिड़िया भी उठ जाती है। कुकू बेटा, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है और घर में बुखार की दवा भी नहीं है। मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। कुकू कांप रहा था और रोए जा रहा था। मम्मा चिड़िया खिड़की से बाहर देखती हैं। बाहर बहुत तेज़ बारिश होती है। बेटा, चुप कर जाओ और ये दूसरा कंबल भी आप ले लो और मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपना कंबल भी अपने बेटे के ऊपर देती है और दवा लेने चली जाती है। हवा सनसन कर रही थी और इतनी ठंडी के जैसे खून ही जम गया हो। बारिश से मम्मा चिड़िया के पंख भीग रहे थे। कौवे भाई, दरवाज़ा खोलिए। ये कौन है इस टाइम? मुझे लगता है मम्मा चिड़िया है। चलो मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। चिड़िया, तुम इस टाइम? खैर तो है? कालू भैया, मेरे बेटे को बहुत तेज़ बुखार है और घर में बुखार की मेडिसिन भी नहीं है। इससे पहले कि कौवा कुछ बोलता, उसकी पत्नी बोलती है, हम कोई डॉक्टर हैं? हमारे पास दवा कहाँ से आई? चल जाए यहाँ से। गोरी, तुम अंदर जाओ। मम्मा चिड़िया, आप चले मेरे साथ। बुखार की दवा दूसरे जंगल से मिलेगी। ठंड बहुत है, मैं मफलर लेकर आता हूँ और हम दूसरे जंगल तोते से दवा लेकर आते हैं। मम्मा चिड़िया और कौवा उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं और बारिश की वजह से उनके पंख भीग चुके होते हैं। आखिरकार बारिश भी रुक जाती है। एक जगह उन्हें आग जली हुई दिखाई देती है। वो दोनों अपने पंख गर्म करने के लिए और उन्हें सुखाने के लिए थोड़ी देर वहाँ रुकते हैं। आग के पास एक बूढ़ी फाख्ता बैठी होती है। माँ जी, आप इधर बैठी हुई है, क्या आपका घर नहीं है? नहीं बेटी, मेरा घर कल की हवा से टूट गया था। कल से मैं यहीं आग जला के बैठी हुई हूँ। माँ जी, ऐसे तो आप ठंड से मर जाओगी। बेटा, मैं बूढ़ी फाख्ता और कर भी क्या सकती हूँ। माँ जी, हम अपने बेटे की दवा लेने जा रही हैं। हम दवा लेकर आते हैं तो आप हमारे साथ मेरे घर चलिएगा। चिड़िया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। ऊपर वाला तुम्हारी मुश्किल आसान करे। मम्मा चिड़िया और कौवा तोते के घर से दवा लेकर आते हैं और मम्मा चिड़िया फाख्ता को अपने घर ले जाती है और कौवे का शुक्रिया अदा करती है कि मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी याद रखूँगी। कुकू सो रहा था लेकिन उसका शरीर बुरी तरह बुखार से तप रहा था। माँ जी, आप ये कंबल लेकर लेट जाइए। नहीं बेटा, तुम अपने बेटे का ख्याल रखो, मैं ठीक हूँ। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को दवा पिलाती है। मम्मा, मम्मा, मेरी टांगों में भी दर्द हो रहा है। बेटा, तुम ये दवा पियोगे तो ठीक हो जाओगे। सुबह हो जाती है, हवा रुक जाती है और सूरज की पहली ही किरण से ठंड में कमी आ जाती है। धूप निकल आती है और मम्मा चिड़िया अभी तक सोई होती है। बूढ़ी फाख्ता रसोई में रोटी बना रही होती है। कोकू बूढ़ी फाख्ता के पास बैठा हुआ था। दादी माँ, अब आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी? हाँ बेटा, मुझे परिवार मिल गया और अपनों का प्यार भी। जब मम्मा चिड़िया की आँख खुलती है तो वो रसोई में आती है। माँ जी, आप रसोई में? हाँ बेटा, कुकू बेटा को भूख लगी थी, मैंने रसोई में आटा देखा तो रोटी बना दी। माँ जी,
आज तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी अपनी माँ मेरे घर वापस लौट आई हो। और चिड़िया बेटी, आपसे मिलकर मुझे ऐसे लगा कि मेरी बेटी मिल गई हो। इस तरह बूढ़ी फाख्ता हमेशा मम्मा चिड़िया के साथ ही रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक दूसरे की मदद करने से मुश्किलात आसान हो जाती हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।